स्वागत करता हूं आप सभी के अभी के चैनल मंत्रा रिवीजन में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा रखता हूं कि मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि कोडिंग डिकोडिंग का था उससे आप लोग कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे। तो आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो सेशन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम जो 12 सितंबर को एक टेंटेटिव डेट दिया गया है आरआरबी के लिए। आरआरबी का जो टेंटेटिव डेट है 12 सितंबर, उसके लिहाजे से अगर ये एग्जाम होता है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर दे रहा हूँ। ये चैप्टर चाहे वो आप प्री का एग्जाम दें या मेन का एग्जाम दें, चाहे कैट दें, चाहे मैट दें, रेलवे का दें, किसी भी सेशन का आप एग्जाम दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एग्जामिनेशन में ये बहुत काम देता है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम आपके सामने ये रहा, सिलोलिज्म। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं वो सिलोलिज्म का सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आज। बाकी के कोई भी चीज इधर उधर की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की बात होगी। चुटकियों में आपको समझना है और चुटकियों में आपको बनाना है, ऐसा कंसेप्ट लाया हूं। गारंटी देता हूं इस ऐसा कंसेप्ट पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, इतने आसान शब्दों में और बेहतरीन तरीके से। देखिए, घमंड तो नहीं है लेकिन एक दावा जरूर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो आपको कंसेप्ट देने वाला हूं वो टोटली यूनिक होगा। और कईयों किताबों को पढ़ने के बाद ये कंसेप्ट दिमाग में आया है और ये कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। मैं कई जगह पे इसे पढ़ा चुका हूं, इवन मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं ट्यूशंस भी देता हूं, उन बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो प्योर कंसेप्चुअल दे रहा हूं, ये पूरे के पूरे अपने 10 साल का कहीं ना कहीं एक जो निचोड़ है नॉलेज का, वो मैं आपको इस छोटे से कंसेप्ट में दूंगा। ट्रिक बेस्ड रहेगा, इजीली बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग अभी भी इस कंसेप्ट से अधूरे हैं या जिनको डर लगता है सिलोलिज्म से। और प्लीज एक कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप जो भी कमेंट देंगे वो कहीं ना कहीं मेरे लिए वैल्यूबल होगा, चाहे वो आप नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो मेरे लिए और बेटर है, अगर नेगेटिव देते हैं तो उसमें सुधार होगी। सो मैं चाहूंगा नेगेटिव हो या पॉजिटिव, प्लीज आप कमेंट जरूर करें। चलिए, तो हम लोग इसके साथ सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे एक ब्लैंक पेज पे, और आपको मैं बताता हूं पहला कंसेप्ट क्या पढ़ाने वाला हूं आज। तो कंसेप्ट ऑफ सिलोलिज्म, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले कंसेप्ट से पहले ये समझते हैं सिलोलिज्म का पार्ट में क्या क्या होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 होते हैं और पार्ट 2 होता है। ठीक है, पार्ट 1 क्या चीज होता है? पार्ट 1 का मतलब होता है स्टेटमेंट। पार्ट 1 का मतलब होता है स्टेटमेंट। दूसरा होता है कंक्लूजन। दूसरा होता है कंक्लूजन्स। ठीक है, एक पार्ट होता है स्टेटमेंट, दूसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। स्टेटमेंट जो है वो फुल्ली जो होता है वो 100% बोल सकते हैं, इसको आप श्योर बोल सकते हैं, जिसको आप लोग ये कह सकते हैं कि श्योर का मतलब हो गया कि इसको चेंजेबल नहीं है, इसका मतलब है नॉन चेंजेबल। नन चेंजेबल, ठीक है, नन चेंजेबल है। तो ये नन चेंजेबल हो गया जिसको हम लोग मानना है। अब देखो, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। स्टेटमेंट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो भी होगा वो कहीं ना कहीं एजम्पशन बेस्ड होगा। एजम्पशन बेस्ड होगा। एजम्पशन का मतलब होता है काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा और काल्पनिक लेके ही आपको चलना है। उसे आपको मानना पड़ेगा कि जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब आते हैं कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन का मतलब ये होता है जो स्टेटमेंट से वेरीफाइड हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया है, स्टेटमेंट से वेरीफाइड हो। वेरीफाइड हो का मतलब, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट ने कहा ए, तो ये कंक्लूजन ने कहा ए, तो स्टेटमेंट इसको वेरीफाई करेगा, दैट इज दिस इज ए और नॉट। अगर ये ए नहीं है तो गलत हो जाएगा, अगर ए है तो ये सही हो जाएगा। ये वेरीफाई करेगा स्टेटमेंट, यानी यहां पे सब कुछ स्टेटमेंट है। कंक्लूजन एक पार्ट है जो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। किसके बिहाफ में? स्टेटमेंट के बिहाफ पे, या स्टेटमेंट उसको वेरीफाई करता है, तब वो राइट या रॉन्ग होता है, तब ये सबूत होता है कि वो सही है या गलत है।
इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब सबसे बड़ा बात होता है कि स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है। देखो एक स्टेटमेंट में सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑल का, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है सम का, दूसरा क्या होता है सम का, और तीसरा क्या होता है आपका नो का होता है, क्या होता है नो का, और चौथा नंबर जो होता है वो होता है आई डोंट नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा स्टेटमेंट की बात है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। स्टेटमेंट में हमारा ऑल मिलेगा, सम मिलेगा, नो मिलेगा और आई डोंट नो मिलेगा। ये दिखता नहीं है, ये विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, इनविजिबल है, ठीक है, इनविजिबल्स है, ये दिखता नहीं है। लेकिन नो आपको दिखेगा, सम दिखेगा और ऑल दिखेगा, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि सर एक कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ऑल का हो, सम का हो, नो का हो या आई डोंट नो का हो, कैसा भी स्टेटमेंट दिया जाए उसके कंक्लूजन कितने होंगे, कंक्लूजन कितने होंगे। देखो कंक्लूजन चाहे कुछ भी कर लो आप, 8 कंक्लूजन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 कंक्लूजन। देखिए ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद भी, आपके पास अगर किताब है या आप कहीं से भी हो आप वेरीफाई कर लीजिए। एक भी मेरी बोली गई बात कोई गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं हो सकता। मैं सबूत के साथ आपको दूंगा, आपको मैं गलत पढ़ा नहीं सकता, गलत इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक गलत इंफॉर्मेशन दो चीजें होंगी। पहला, कहीं ना कहीं मेरे लिए आपके माइंड में नेगेटिव बना देगा। दूसरा, आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं बैक कर देगा, और मैं दोनों में से कोई नहीं चाहूंगा, क्योंकि दोनों में मेरी ही कहीं ना कहीं क्या है, मेरा ही इशू होगा, यानी मेरा ही नुकसान है। क्योंकि मेरा जो टैगलाइन है आप देख रहे होंगे, वो टैगलाइन यही है कि अगर आप सक्सेस करते हैं यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है। तो मैं अपनी संपत्ति को कभी भी खराब नहीं करना चाहूंगा, ना कोई करना चाहेगा। तो आपका सक्सेस ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि आप सक्सेस होंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को आगे लेके जा पाऊंगा। तो कंक्लूजन जो है वो कितना है आपका? 8 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए 8 ही होगा मिनिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें? और +2 कर दीजिए। ये +2 जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको 8 जो है मैं अभी के अभी आपको दिखा देता हूं, अभी के अभी दिखा देता हूं। इसको मैं मिटाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो आप सभी को बता दूं कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में दिया जाता है, सपोज ऑल दिया जाता है, इसका कंक्लूजन क्या होगा? सबसे पहला होगा ऑल ए इज बी। अगर मान लीजिए कहीं पे स्टेटमेंट दिया जाए ऑल ए इज बी, अगर दिया जाता है तो क्या करेंगे? ऑल ए इज बी, ये स्टेटमेंट है हमारा। स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन नंबर 1 देखा, कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? ऑल ए इज बी। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा हमारा? सम ए इज बी। तीसरा कंक्लूजन क्या होगा? आपको समझ में आ गया होगा, सम ए इज नॉट बी। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए भी होंगे, तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें पढ़े हुए हैं, बहुत सारे के बहुत सारे कंसेप्ट दिए होंगे, लेकिन मेरा कंसेप्ट यूनिक होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। सो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे तक लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो नहीं लगा तो आप मत देखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और मैं इससे कभी आपको बोलूंगा भी नहीं कि आपको। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हर वीडियो कहीं ना कहीं आपको नॉलेजेबल जरूर देगा, मेरा प्रीवियस वीडियो है या अभी का वीडियो हो। तो हम लोगों ने क्या देखा? ऑल, सम, सम नॉट, और तीसरा होगा नो ए इज बी। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम चाहें तो वाइस वर्सा नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वाइस वर्सा भी होता है, इसको कोई काट नहीं सकता, वाइस वर्सा भी होता है। तो अगर वाइस वर्सा करेंगे तो ये 4 हो गए, और प्लस और 4 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल कंक्लूजन 8 होते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑल बी इज ए। यहां तक मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप लोग सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया क्या चीज? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट और उसके कंक्लूजन कितने होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा आपको मैं बताऊं तो इस YouTube चैनल पे एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि आप चाहें तो इसको एक बार बैकवर्ड करके भी देख सकते हैं। आप जैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं उसी वक्त बैकवर्ड भी कर लीजिए, और स्लोली देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो अब सबसे बड़ा बात है कि शॉर्टकट क्या है। देखो शॉर्टकट 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। पहला शॉर्टकट देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं ऑल ए इज बी, इसके क्या क्या होंगे? इसके होंगे ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल बी इज ए,
ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा मैं जो लिख रहा हूं ये स्टेटमेंट है और ये उसका कंक्लूजन है। अब हमने दूसरा दिया आपका सम ए इज बी, तो हमने क्या लिखा इसमें, सम ए इज बी, और जस्ट रिवर्स कर दिया सम बी इज ए। तीसरा हमने लिखा नो ए इज बी, इसको हमने क्या कर दिया, नो ए इज बी, और हमने कर दिया नो बी इज ए। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है री स्टेटमेंट। क्या पढ़ा रहा हूं, री स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, री स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने जो आपको पढ़ाने के लिए आज रखे हैं सामने में वो क्या है, री स्टेटमेंट है। और री स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है, अक्सर देखिएगा कई बार किताब में आप अलग अलग किताब में पढ़ोगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन मैं पहले कह रहा हूं कि मेरा जो मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं ये मेरा कम से कम 10 साल का निचोड़ है, और वो निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। तो री स्टेटमेंट कई लोग कई तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि री स्टेटमेंट जो है वो ऑलवेज क्या होता है, राइट होता है। री स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, सही होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने आपसे कहा है ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब होता है कि सारा का सारा ए जो है वो कहाँ है, बी में है। ये इसका एक डायग्राम बनता है, ये इसका एक डायग्राम बनता है। आगे हम लोग डायग्राम पे भी आएंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऑल ए इज बी का मतलब होता है कि सारा का सारा ए कहाँ है, इसी बी के अंदर है। इसी बी के अंदर कौन है, सारा का सारा ए है। इस सम का मतलब होता है कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, कुछ ए ऐसे हैं जो बी है, यानी ये कहीं ना कहीं टचमेंट रहेगा, ए के साथ बी का एक टचमेंट रहेगा, थोड़ा रहे या ऑलमोस्ट रहे तो भी होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच में क्या होगा, ना का संबंध होगा, और ये कट होगा। ये कट मार्क होना जरूरी है कि ए और बी के बीच में कट मार्क है। अब जरा देखिए होता क्या है, अगर मैं कहूं ऑल ए इज बी, चूंकि ये जो लिखा गया है अगर वही लिख दिया जाए तो इसे कोई काट नहीं सकता, ये राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है सेम डिट्टो यहां लिखा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां जो स्टेटमेंट दिया गया सेम है, इसलिए ये भी क्या होगा, राइट होगा। यहां जो स्टेटमेंट दिया गया यहां लिखा, ये भी क्या होगा, राइट होगा, है ना। अब आगे आते हैं, अगर बोला जाए स्टेटमेंट को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, ऑल बी इज ए, इसका मतलब हो जाता है कि सारा बी जो है वो ए में है। इसका मतलब समझिएगा, अगर हम ए को मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बॉल, ए को क्या मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू बॉल, मान लो बॉल मान देते हैं, और बी का मतलब होता है वेल यानी कुआं। तो हमने अभी क्या कहा कि सारे के सारे बॉल कहां पे, कुएं में है, सारे बॉल कहां पे, कुएं में है। और ये क्या कहता है, सारा कुआं जो है बॉल के अंदर है, सारा कुआं बॉल के अंदर है, जो कि है नहीं, जो कि यहां है नहीं, वो क्या दिख रहा है, सारा ए कहां है, बी में है। बात समझ रहे हैं, तो इसलिए ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि ये भी तो री स्टेटमेंट है। देखिए री स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो ऑल लिख दे तो ऑल लिख देने से हो जाएगा। री स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पूरी की पूरी चीजें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो बराबर तरीके से हों। देखिए वो राइट है। अब इसके ऑपोजिट जो होते हैं वाइस वर्सा, वो सिर्फ और सिर्फ यहां गलत होंगे, ऑल ए इज बी वाले में गलत होंगे, ऑल बी इज ए। बाकी सम ए इज बी या सम बी इज ए बोले तो ये राइट होगा। अगर कोई बोलता है सम ए इज बी और तब कोई बोलता है सम बी इज ए, तो ये राइट होगा। राइट होने का रीजन क्या है, क्योंकि सम का केस का मतलब होता है कि इस ए का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो बी में है, यानी ए ने बी को टच कर रखा है, तो भैया बी ने भी तो ए को टच कर रखा है, यानी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टच करके रखे हैं, जिसके कारण ए बी को थोड़ा टच करे या बी ए को थोड़ा टच करे, दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों राइट हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं नो इज बी की, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोलता है कि ए बी का दुश्मन है, यानी मैं आपका दुश्मन हूं, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं आपका दोस्त हूं, नहीं। इस केस में अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आप भी मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपका दुश्मन हूं, अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो आप भी मेरे दुश्मन हैं। ठीक है, ए बी का दुश्मन है तो बी भी ए का दुश्मन है, इसीलिए नो बी इज ए, ये भी क्या होगा, यहां राइट होगा, ये भी यहां क्या होगा, राइट होगा। यहां तक एक स्टेप हमने पार कर लिया है, ये एक पहला स्टेप था। आखिरी स्टेप दूंगा, आखिरी स्टेप के बाद कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आखिरी स्टेप पे चलते हैं। अब अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल का डायग्राम होता है, दो एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के अंदर में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए ऑल
ए इज बी की बात करें तो हमने क्या कहा था, पहला दूसरे के अंदर होगा, यानी सारा ए कहां होगा, बी के अंदर होगा। सारा ए कहां होगा, बी के अंदर होगा। उसी तरह अगर हम बात करें सम की बात करें, सम ए इज बी, इसका मतलब क्या होगा, डायग्राम कैसा होगा, सम ए इज बी, जो कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है, जो कुछ देर पहले, कि ए और बी के बीच में अगर रिलेशन बोला जाए सम का तो कुछ इस तरह से होगा। देखो दिखाने को तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी सम का ही रिलेशन है, लेकिन जो हम लोग जनरली रखते हैं वो यही रखते हैं, क्योंकि यही इसका वैलिड है, इससे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसका डायग्राम केवल यही होगा। मैं अपने हिसाब से एक ही डायग्राम रखता हूं, 10 नहीं। मालूम है कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे व्यूअर्स, जो अरे मेरे पास तो और भी डायग्राम हैं। देखिए, मैं आपके पास आ सकता हूं, ये अलग चीज है, क्या मैं आपके पास अभी हूं ये मैटर करता है। तो जो यहां दिया गया है उसके बेसिस पे डायग्राम देखना है, क्या हो सकता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं नो के बाद, नो पे, तो नो ए इज बी का मतलब होता है सीधे सीधे कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी का रिलेशन सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। और तीसरा रिलेशन जो आता है, जो मैंने आपको बताया था, वो है आई डोंट नो। ये आई डोंट नो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आई डोंट नो एक ऐसी चीज है जो आपको दिखेगा नहीं, वो विजिबल नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझाएंगे कैसे। तो लास्ट कंसेप्ट समझिएगा। लास्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर आपका स्टेटमेंट क्या दिया जाए कि अगर ऑल से स्टार्ट हो, दूसरा सम से स्टार्ट हो, तीसरा नो से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे। और अगर आई डोंट नो से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे। तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट अगर स्टार्ट किससे होता है, अगर स्टार्ट होता है आपका ऑल से, तो याद रखिएगा उसमें जो भी राइट होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। राइट तो सिर्फ दो ही चीज होता है ऑल के केस में, या तो रीस्टेटमेंट राइट होगा, सम के केस में या तो रीस्टेटमेंट, नो के केस में या तो रीस्टेटमेंट, चूंकि इन तीनों को दिखते हैं इसलिए रीस्टेटमेंट, नहीं तो इसके अलावा केवल एक ही चीज राइट होगा, दैट इज सम। यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। ऑल के केस में केवल केवल क्या राइट होता है, सम राइट होता है। उसी तरह सम के केस में क्या राइट होगा, केवल केवल सम राइट होगा। नो के केस में क्या राइट होगा, सम नॉट राइट होगा, केवल केवल सम नॉट राइट होगा। और आई डोंट नो के केस में क्या राइट होगा, तो आई डोंट नो के केस में कुछ भी राइट नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, क्योंकि उसमें राइट होगा ही नहीं। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें राइट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वो हम लोग अगले सेशन में अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फिलहाल ये चीज समझ में आया, एकदम आसान है। दो ही चीज याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट राइट होता है, सबके रीस्टेटमेंट राइट होते हैं। इसके अलावा बस एक ही चीज, ऑल में सम, सम में सम, नो में सम नॉट, और आई डोंट नो में सारे के सारे फॉल्स होंगे। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, इस स्टेटमेंट को पहले बनाना है। पहले क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को बनाते हैं, और स्टेटमेंट को बनाने से पहले देखते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले इसको छोटा छोटा बनाते हैं, बेसिक दे रहा हूं एकदम। ऑल ए इज बी, देखो इसका क्या डायग्राम बनेगा, ऑल ए इज बी, इसका क्या बनेगा, सम बी इज सी, इसका क्या बनेगा, सम सी इज डी, इसका क्या बनेगा, नो सी इज के। यही है ना डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि इस डायग्राम से कभी आंसर आएगा ही नहीं। आप एग्जाम हॉल में कम समय में नहीं बना पाओगे। तो क्या करना है, जितना बोला गया है उतना ही काम करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको मर्ज करके सबको एक जगह कलेक्ट करके एक नया डायग्राम बना रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डायग्राम बेस्ड। मेरा कंसेप्ट सिंगल डायग्राम बेस्ड कंसेप्ट है। लिख दे रहा हूं सिंगल, ठीक है, सिंगल डायग्राम बेस्ड कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्या बोलता है देखो, ऑल ए इज बी, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि सारा ए कहां है, बी में है। दूसरा क्या बोलता है भाई,
तो दूसरा बोलता है सम बी इज सी। देखो उसने बी के साथ सी को जोड़ा है, उसने सी को नहीं कहा कि ए के साथ जुड़ेगा। जब बोला ही नहीं है तो हम नहीं दिमाग लगाएंगे। मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे, कई व्यूअर्स ऐसा सोच रहे होंगे कि सर सी को हम ए में भी तो लेके जा सकते हैं। देखो लेके जाना अलग बात है, मैंने बोला ना मैं आपके पास जा सकता हूं अलग चीज है क्या? नहीं है ना, तो फिर नहीं दिमाग लगाएंगे, जितना बोला गया है उतना ही काम करेंगे। आगे क्या बोलता है, सम सी इज डी, सम सी इज डी। अब देखो सी के साथ डी का रिलेशन बोला है, बी के साथ नहीं बोला है, बी के साथ नहीं बोला है। अब अगला क्या बोलता है, नो डी इज के, नो डी इज के, इसका मतलब डी और के का रिलेशन क्या है, नो का रिलेशन है। ये हुआ ओरिजिनल डायग्राम। ये डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है ये एक्चुअल डायग्राम है। इसी डायग्राम को बेस मानकर इसके जितने भी कंक्लूजन अब मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर देना है। ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर कंक्लूजन जो है वो मैंने नहीं दिया क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, आपको समझाना है। अगले वाले प्रश्न पे क्या होगा मैंने दे के रखा है कंक्लूजन, ठीक है। तो पहला नंबर मैंने अगर आपसे पूछा सम ए इज बी, अब ध्यान देना मैंने क्या पूछा है, एलिमेंट क्या है, ए और बी। ध्यान देना सबसे पहले ए और बी, चूंकि ये कंक्लूजन है तो कंक्लूजन में चेक क्या करेंगे, एलिमेंट ए और बी को। देखो भैया स्टेटमेंट में जाओ, ये रहा ए, ये रहा ए, और ये है कहाँ, इस बी के अंदर में, इस बी के अंदर में है। तो ए और बी में कैसा रिलेशन दिखता है, तो ए और बी में आपने कहा सर ये तो ऑल दिख रहा है। तो ऑल के रिलेशन में क्या राइट होता है, मैंने बताया था ना, ऑल के रिलेशन में सम राइट होता है। देखो यहाँ क्या मांगा है, कंक्लूजन मांगता है स्टेटमेंट से, भैया मुझे खाना दो। तो स्टेटमेंट ने कहा भैया मेरे पास क्या है, ऑल है, हम तुम्हें सम ही दे सकते हैं और नहीं तो ऑल देंगे। तो इसने मांगा क्या है, सम, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलो दूसरा समझाता हूं तो शायद और समझ में आ जाए। हमने आपसे कहा सम डी इज सी। अब देखो सी और डी की बारी, सिर्फ और सिर्फ डी को देखना, सिर्फ और सिर्फ डी को देखना, और किसको देखना है, सी को देखना है। देखो दोनों में कैसा रिलेशन ये है, ये दोनों में सम का रिलेशन है। बोलता है मेरे पास सम है, स्टेटमेंट बोलता है मेरे पास सम है, कंक्लूजन क्या डिमांड करता है, सम ही डिमांड करता है। तो सम में सम सही होता है, मैंने लिखाया भी है, सम में सम सही होता है। समझ में आया? तीसरा नंबर देखता हूं, तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है नो के इज ए। अब देखो ध्यान से देखना, किसको किसको बोल रहा है देखने के लिए, के को बोल रहा है देखने के लिए, और किसको, ए को बोल रहा है देखने के लिए। तो भैया इस पर्टिकुलर दो ही एलिमेंट को देखना, बाकी और नहीं। तो के और ए में क्या रिलेशन दिखा, तो के और ए क्या ऐसा है क्या, देखो तो देखो एक बार, नो सॉरी नो के इज ए, ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है, नहीं। तब ऐसा दिख रहा होगा नो के इज ए, नहीं। तो फिर ऐसा दिख रहा होगा फाइनली, है ना, नो के इज ए, ऐसा दिख रहा है क्या? आप लोग सोच रहे होंगे हाँ नहीं, नहीं होगा क्योंकि ये काटा हुआ जो है ऐसा नहीं है। कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके बीच में कोई ड्राइंग नहीं है, सिंपल है, के अपने जगह ए अपने जगह। इसको बोलते हैं आई डोंट नो, और चूंकि आई डोंट नो है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, तो देखो मान लो हमने एक डायग्राम बनाया, फिर से दोबारा आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कंसेप्ट में थोड़ा टाइम लगेगा तो सोचना मत, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं रिपीट और दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। क्या देखना था भैया, के और ए को देखना था, तो के को रहने दो, बाकी सबको डिलीट कर दो, सबको डिलीट कर दो, सिवाय किसको छोड़कर, ए और के को। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखो जो मैंने यहाँ दिखाया वही चीज दिख रहा है कि के और ए अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। इसी को बोलते हैं आई डोंट नो, इसके कारण से क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। चलो अब जल्दी से एक और देखते हैं, जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं सम डी इज बी, अब ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ बोलता है डी, सिर्फ डी, और किसको, बी। डी और बी में कैसा रिलेशन, बोलता है भैया डी अपने जगह और बी अपने जगह। फिर से हमें समझ में नहीं आया कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमें पता नहीं, आई डोंट नो। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया। चलो कंसेप्ट तो क्लियर है भैया, कंसेप्ट इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ,
पूरा सिलॉक्स इस पे बनेगा। ये मेरी क्या है, गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास एक सवाल आया है, इस सवाल को अगर हम बनाते हैं, देखो कितने आराम से सवाल बनेगा। सवाल को देखते हैं, ज्यादा सवाल नहीं दे रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं, सिर्फ कंसेप्ट। क्या बोलता है, सम एक्टर आर सिंगर, सम एक्टर आर सिंगर, यही है ना। आगे बोलता ऑल सिंगर आर डांसर, देखो ऑल सिंगर की बात कर रहा है, एक्टर की बात नहीं कर रहा है। तो सारा का सारा सिंगर को अगर हम ले लेते हैं और ये डांसर बना दिए, बन गया। अब देखो चाहो या ना चाहो, डांसर कहीं ना कहीं एक्टर को क्या कर लिया है, सम में कनेक्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सिंगर कहीं ना कहीं सम में कनेक्ट किए हुए हैं, है ना। क्या पूछता है, एक्टर और डांसर, भैया एक्टर और डांसर में कैसा रिलेशन दिखा, यहाँ सम है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम। कंक्लूजन क्या मांगता है, सम। तो क्या करेंगे, राइट करेंगे। समझ में आया। अब देखो यहाँ सिंगर और क्या बोलता है, एक्टर। भैया सिंगर ये, एक्टर ये है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, सम का रिलेशन। सम का रिलेशन अगर आपको दिया गया है और डिमांड क्या किया यहाँ पे, नो, तो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था ना, क्या कहा था कि ऑल के केस में क्या सही होगा, सम। सम के केस में क्या सही होगा, सम। नो के केस में क्या सही होगा, सम नॉट। और यहां डिमांड क्या किया है, देखो केस कैसा है, सम। सम के केस में क्या सही होता है, सम। डिमांड क्या है, नो, तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि बस दो ही चीज राइट होता है, ऑल में या तो रीस्टेटमेंट होगा या तो सम होगा, सम में या तो रीस्टेटमेंट होगा सम होगा, नो में या तो रीस्टेटमेंट होगा सम नॉट होगा। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी आ जाए, चुपचाप क्या कर दो, फॉल्स कर दो। क्या कर दो, फॉल्स कर दो। इससे आसान कंसेप्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई दिया है अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि कोई भी और आपको कंसेप्ट दे ऐसा, लेकिन अब तक के YouTube चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं। चलिए ये समझ में आ गया, गलत हुआ, ठीक है। इसलिए नहीं गलत हुआ, आई डोंट नो, इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो चाहिए वो है नहीं, कुछ और दिया है, इसीलिए गलत हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक नया फिर से आ गया, इसको भी बना लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। सम कैट्स आर रैट, क्या लिखा, सम कैट आर रैट। ऑल बैट आर टेबल, देखो अब यहाँ घुमा रहा है, ऑल बैट आर टेबल। अगर ऐसा सम्स आ जाए एग्जाम हॉल में कि अलग हो जाए तो चेक कर लेना अगला क्या दिया है। अगला बोलता है रैट से कहाँ बैट, देखो हमारे पास रैट है ऑलरेडी, ना बैट है ना टेबल है, तो क्यों ना इसको पहले ले लिया जाए, ऑल रैट आर बैट। ऑल रैट क्या होगा, बैट होगा, क्योंकि बैट, ऑल रैट जो बैट हो गया, इसलिए बैट कहीं ना कहीं कैट के साथ भी जुड़ गया है। ऑल बैट आर टेबल। अब देखो ऑल बैट आर टेबल, अब देखो टेबल कहीं ना कहीं कैट से जुड़ गया है ना, क्योंकि ऐसा हो गया सिचुएशन। अब क्या बोलता है, कैट और बैट के बीच की बात, भैया ये रहा कैट, ये रहा बैट, कैट और बैट में कैसा रिलेशन, सम का रिलेशन। देखो मांगता क्या है, सम, क्या कर दो, राइट। भैया अगर चाहो तो चुटकी में बना लोगे, चुटकी में। आगे देखते हैं, टेबल और क्या, रैट है, क्या बोलता है, टेबल और रैट। देखो यहां बोलता है टेबल और रैट के बीच में कैसा रिलेशन, ऑल का। सावधान, यहां पे सावधान हो जाओ क्योंकि ऑल का रिलेशन है। ऑल के रिलेशन में याद है एक सही और एक गलत होता है, इसीलिए ऑल के रिलेशन में क्या बोलता है, तो बोलता है सारा का सारा रैट, ऑल रैट इज टेबल, ऑल रैट इज टेबल, ऑल रैट इज टेबल। और यहां क्या बोलता है, ऑल टेबल इज रैट, उल्टा है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। देखो एकदम छोटा सा कंसेप्ट दिया हूं, आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। कंसेप्ट इतना आसान है कि आप 100 में से अगर 100 सवाल बनाओगे ना, अगर आप इसको इस वीडियो देखने के बाद अगर 100 सवाल बनाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप आंसर ना चेक करो तो 100 में आप कम से कम 99 तो जरूर बना लोगे। देखो सही और गलत होना बात की बात है, कंसेप्ट से सही और गलत का रिलेशन नहीं है। पहले कंसेप्ट अलग चीज हो गया और सही और गलत अलग चीज हो गया। सही और गलत के लिए हमने आपको कहा है कि हमारा अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जब तक पार्ट 4 तक आप क्लियर नहीं हो जाते 100% राइट यानी ट्रू नहीं होगा। पार्ट 1 में आप जो राइट करेंगे हो सकता है पार्ट 2 में और क्लियर होके ज्यादा राइट हो जाए, और पार्ट 3 में और ज्यादा हो जाए, लास्ट पार्ट 4 में आपका राइट होगा।
ये समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं फिर से कह रहा हूं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें अगर मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी को धन्यवाद। मंत्रा रिवीजन के क्लास में, मंत्रा रिवीजन के यूट्यूब चैनल पे आप आए हैं और उस पूरे वीडियो को देखे हैं। जाते जाते बस इतना कहूंगा, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा नेक्स्ट कंसेप्ट का। थैंक यू सो मच।